तो जिस तरीके से ये गर्मा गर्म समोसे और अन्य नाश्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से गर्म है महाराष्ट्र की राजनीति भी और निशाने पर हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राजकारण मेरे को मालूम नहीं। राजकारण आपको, लेकिन क्या लगता है आपको, हवा सही में थोड़ी टाइट है क्या? किसकी हवा? देवेंद्र भाऊ की। मेरे को तो लगता है आपकी टाइट है। मैं थोड़ी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये बताइए कि आप तो खैर वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं, क्यों ऐसा करते हो? वोटर आईडी नहीं है। भाव भी भाव ही है, कोई भगवान तो है ही नहीं कि जो पूरा का पूरा सबका सपना पूरा कर सके, लेकिन जितना जहाँ तक हो सके उतने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। यानी एक आध अच्छा काम बता दो। एक आध अच्छा काम सर, एक आध अच्छा काम गिनाने लायक है नहीं। उनके इतने सारे अच्छे काम है कि उनके काम अपन गिन नहीं सकते, इतने सारे अच्छे काम है। आप बोल रहे हो कि एक आध अच्छा काम गिना दे, आप ये बताओ कि उनके कौन से काम अच्छे नहीं है, आप ऐसा पूछो। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। सामने गर्मा गर्म समोसे, कचौरी और सांभर वड़ी, आलू बुंडा, ये सब आप देख रहे हैं। ये जो नाश्ता है ये नागपुर की पहचान है और एक तरीके से नागपुर की राजनीतिक पहचान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं। देवेंद्र फडणवीस की जो दक्षिण पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां हम खड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से ये गर्मा गर्म समोसे और अन्य नाश्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से गर्म है महाराष्ट्र की राजनीति भी और निशाने पर हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो कई विषयों को लेकर देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो उनके विरोधी हैं निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी जनता, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो क्या सोचते हैं जो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि उनके पास में एक अहम विभाग गृह मंत्रालय है और इसी के मद्देनज़र आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से वो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं जो मौजूदा महायुति की सरकार ने किया हुआ है। तो ये जिस समोसे की दुकान में हम खड़े हैं देवनगर में, उसके मालिक हमारे साथ में हैं। हम उन्हीं के साथ में बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो ये है कि हमने आपके समोसे के बारे में बता दिया और देवनगर में आपके यहाँ जो समोसे मिलते हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं। वैसे ही प्रसिद्ध हमारे यहाँ के देवेंद्र फडणवीस भी हैं, लेकिन देवेंद्र भाऊ हैं और उनके पोस्टर भी लगे आजकल खूब, देवा भाऊ देवा भाऊ। लेकिन इस समय बड़े निशाने पर हैं वो, क्यों ऐसा? किस चीज़ के लिए निशाने पे हो? उनके विरोधी निशाना साध रहे हैं उन पर, उनके कामकाज पे, उनका जो गृह मंत्रालय है उसके कामकाज पे। तो आप तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के व्यक्ति हो गए, तो आपको क्या लगता है कि कैसा उनका कामकाज है? नहीं, कामकाज तो उनका बहुत बढ़िया है भाऊ का, क्योंकि पूरे एरिया में अच्छा डेवलप हुआ है और अच्छा कामकाज चालू है। आज भाऊ को कम से कम 25 साल हो गए हैं आमदार होते हुए और अभी मुख्यमंत्री है। लेकिन भाऊ से ये भी शिकायत है कि भाऊ आते नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी चुनाव है तो भाऊ दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसा जैसा पोस्ट बढ़ेगा तो आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम ध्यान देगा ना, क्योंकि मंत्रालय में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और पूरा महाराष्ट्र उनके हाथ में है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी पे पूरा ध्यान नहीं दे सकते, पूरे महाराष्ट्र पे ध्यान देना है। और कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस तो नहीं रख सकते ना। क्राइम तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा, पूरे इंडिया हो क्या वर्ल्ड हो क्या, वो तो रहेगा ही। क्राइम तो ख़त्म नहीं होगा।
लेकिन बड़े जो क्राइम होते हैं उसको लेके गृह मंत्रालय के ऊपर में सीधे निशाना साध दिया जाता है। नहीं वो तो सवाल ही उठता, सस्ता ही मिलता है ना, गृह मंत्रालय ही सस्ते मिलते हैं इसलिए क्राइम साधे हैं। क्राइम करने वालों को इतनी आसानी से आदमी रोक नहीं पाता है, ना पुलिस रोक पाती है ना जनता रोक पाती है। और काम कैसा है देवा भाऊ का? देवा भाऊ का काम बहुत बढ़िया है। कुछ तो ऐसा होगा कि जो बढ़िया नहीं होगा, जो और करने की ज़रूरत है। अब पूरी तरीके से तारीफ तो किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है, कोई जनप्रतिनिधि है तो कुछ ना कुछ तो कमियां भी होंगी, कुछ ना कुछ नाराज़गियाँ भी होंगी लोगों की। देखो नाराज़गी ऐसा हो भी हो सकता है कि 25 साल से है तो एक ही जैसा 25 साल से जनता में थोड़ा नाराज़गी हो सकती है। अब भाव भी भाव ही है, कोई भगवान तो है ही नहीं कि जो पूरा का पूरा सबका सपना पूरा कर सके, लेकिन जितना जहाँ तक हो सके उतने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अच्छा, समोसा खिलाएगा कभी देवा भाऊ को? हाँ, जब आमदार थे तब उनने समोसा खाए थे। अब यही बात हो जाती है कि जब आमदार थे तो आपकी दुकान में आके समोसा खाते थे, जब मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए तो आपके समोसे से भी दूर हो गए। सर उनको भी प्रोटोकॉल रहता है ना, एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको भी एक काम करना पड़ता है। प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आ पाते होगे क्योंकि उसमें सब चीज़ों का रहता है प्रोटोकॉल के अंतर्गत। पूरी मजी हुई, बिल्कुल राजनीतिज्ञ की तरह आप बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल और बाकी सारी चीज़ें। चलिए ठीक, इस बार जो है इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं कि जो पोस्टर्स और बाकी सारी चीज़ें जो दिख रही है और नागपुर के आसपास में जो जिस तरीके से विज्ञापन हो रहे हैं राजनीतिक, उसमें देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ करके संबोधित किया जा रहा है और एक तरीके से भाई बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस दुकान में हम खड़े हैं, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो देवेंद्र फडणवीस के कामकाज को देखते हैं और मानते हैं और जो उनके ऊपर में लगातार हमले हो रहे हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं? जी जी, ये बताइए कि आपके विधायक हैं देवेंद्र फडणवीस, बड़ी नाराज़गी है उनको लेके जो विपक्षी दल हैं उनकी। सर मैं बाहर से हूँ, मैं इस एरिया के बारे में नहीं जानता। अच्छा, इस एरिया के बारे में नहीं जानते, आप बाहर से। अभी आपने कहा कि आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। एक बुजुर्ग हैं अंकल जी हमारे साथ में, हम उनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी, ये बताइए कि राजनीति के बारे में तो बड़ा आप बातचीत भी करते होंगे, सोचते भी होंगे, समझते भी होंगे। हाँ, ये बताइए कि देवेंद्र फडणवीस हैं उप मुख्यमंत्री, कैसा है उनका कामकाज और इस समय तो सबके निशाने पर हैं वो? कामकाज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और सरकार भी अच्छी चल रही, बढ़िया है। आप बीजेपी के वोटर हैं क्या? ये तो नहीं बता सकते। हाँ, ये आप मत बताइए क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला कि काम तो बढ़िया है, सरकार भी अच्छा काम कर रही है। हम देवेंद्र फडणवीस के बारे में पूछ रहे हैं कि उनका कामकाज और बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं? नहीं, कामकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। कामकाज अच्छा चल रहा है, जो प्रोजेक्ट ला रहे वो भी अच्छे चल रहे, कामकाज भी अच्छा चल रहा है। लेकिन इन दिनों सवाल उठ रहे हैं कि उनके पास में जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको लेके खूब निशाना साधा जा रहा है। नहीं, साधारणतः तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई अब क्या, ये कुछ कहने की भी बातें रहती है, लोग कहते हैं, लेकिन काम अच्छा चल रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ में कुछ युवा है। ये बताइए कि आप तो खैर वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं, क्यों ऐसा करते हो? वोटर आईडी नहीं है। अरे, मेरे को तो लगता है कि आप 22 के ऊपर के हो गए होंगे, फिर भी वोटिंग आईडी नहीं है आपके पास। क्या बनवाया नहीं आपने? बनाया नहीं, अभी प्रोसेसिंग शुरू है ने, अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट है। अच्छा, अब भी डाले तो मतलब विधानसभा चुनाव जो आएगा उसमें आप वोटिंग कर लोगे। ये बताओ कि देवेंद्र फडणवीस का कामकाज कैसा है? वो तो कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है और कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी कैसे है, महाराष्ट्र में सरकार चेंज हुई है ना, 2.5 ईयर की हुई है, तो काम मैंने टिकरा नहीं है जो 5 साल में हुआ है, वैसा कुछ। अच्छा, ये बताओ कि उनके पास में जो मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, कैसा वो ठीक ठाक काम कर रही है क्या? अभी तो कुछ बोल नहीं, काम टिकरा नहीं है यानी, स्लो प्रोसेस है अभी। जैसे कि नागपुर के अंदर प्रेस बनने का काम शुरू है, काम आराम से हो रहा है। काम आराम से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, अरे बाबू तू कहाँ भग रहा है, रुक जा भाई। ये बताओ कैसा है देवेंद्र फडणवीस का काम, कैसा है? नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो काम अच्छा हो रहा है। ऐसा वो जो रिक्वायरमेंट्स रहती है लोगों की वो फुलफिल कर रहे हैं, तो मैं तो फेवर में बात करूँगा। तुम उनके फेवर में बात करोगे, लेकिन उनके अगेंस्ट में भी बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं और इस समय तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं
उनके खिलाफ में, उनका जो कामकाज है उसको लेके? देखिए सर, जहाँ अच्छाई होती है ना वहाँ बुराई भी होती है, और पॉलिटिक्स में कैसा है ना, रिलीजियस चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो अगर कोई लोग फेवर में तो उसके अपोज में भी लोग रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई आगे जा रहा है सब लोग उसको आगे बढ़ने देंगे, कोई पीछे खींचने वाली भी रहेंगी ही ना। उस चीज़ों का तो सामना सभी को करना पड़ेगा ना। तो जब तक वो सामना करके आगे नहीं जाएंगे ही नहीं, तब तक उनका नाम भी नहीं बनेगा फिर ऐसा। और मुझे लगता है उनमें वो एबिलिटी है कि वो सबके मतलब सबको अपना काम करके दिखा सकते हैं। और मेरा तो यही बोलना है। जब इतनी अच्छाई है, सबको अपना काम करके दिखा भी सकते हैं, तो फिर नाराज़गी क्यों है इतनी उनको लेके? वो तो मैंने आपको वही बोला ना कि लोगों से ना हर बार अच्छाई देखी नहीं जाती, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छाई देख के आपको पीछे खींचने की भी कोशिश करते हैं वो जो अपोजिशन पार्टी वाले। अभी कोई भी रह सकता है, वो साथ वाला भी रह सकता है, अपोजिशन वाला भी रह सकता है। अपन किसी के बारे में बात नहीं कर सकते ना उस चीज़ के ऊपर। उनकी मिनिस्ट्री का काम कैसा है? उनकी भी मिनिस्ट्री है उनके पास। उनके भी मिनिस्ट्री को मैं कुछ जज नहीं करूँगा। उन्होंने भी अगर उन्होंने भी जब रूल किया होंगे उन्होंने भी अपने साइड से डेवलपमेंट किए होंगे, बट एज सच अगर कंपेयर किया जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो डेवलपमेंट ज़्यादा दिख रहा है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं रिलीजियस फैक्टर पे बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे लिए डिफेंस बहुत मैटर करता है। सो डिफेंस फील्ड में ना बहुत डेवलपमेंट लाया है बीजेपी ने। सो मैं इसीलिए उनके फेवर में बात कर रहा हूँ। एक आध काम अच्छा वाला पुलिस का अगर गिनाना हो एज अ सिटीजन, तो क्या आपको लगता है? जैसे अभी इधर ही वाड़ी तरफ एक चोरी हुई थी, तो उन्होंने 3-4 दिन के अंदर ही पता कर लिया था कि क्या कहाँ है, क्या कौन किया है चोरी हो रही। तो उसके साथ इनिशिएटिव ले रही है पुलिस। पहले रहता था कि 15-20 दिन, एक महीना काम ये करते रहो, टालते रहो, और उसके बाद काम टल जाता था और भूल जाते थे। लेकिन अभी इनिशिएटिव ले रही है, मेरे को इतना तो लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ कि रोज़ इतने सारे लोग देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, तो उसमें सब सारी बातें तो अपन गलत नहीं कर सकते, कुछ सही भी होंगी। सही भी होंगी और वो तो सबकी अपना अपनी सोच है। जो नहीं चाहेंगे उसको अच्छी भी बात बता दो, वो अच्छा बोलेंगे ही नहीं। जो नहीं उसको अच्छी बात भी बता दो तो फिर भी नहीं सोचेगा। हम कुछ और लोगों से बात क्यों यार? अरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लेते हो? समोसे में इंटरेस्ट है यार, पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स भी एक तरीके से समोसा ही है, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। नहीं आता? आता है तो कुछ बोल दो कैसे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या सोचते हो? सही में कोई आइडिया कुछ सोचते ही नहीं हो या आइडिया ही नहीं? देवेंद्र फडणवीस को जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। हाँ, देवेंद्र फडणवीस को जानते हैं, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। हम इनसे बात करेंगे। ये बताओ कि क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम प्रियंक। ये बताओ कि अभी इस समय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कल ही संभव है कि आचार संहिता लग जाए, तो माहौल पूरा राजनीतिक हो जाएगा, एकदम गर्मा गर्म। जैसे तुम कचौरी खा रहे हो, गर्मा गर्म कचौरी के जैसा हो जाएगा। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? और देवेंद्र फडणवीस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दक्षिण पश्चिम, या देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है हमारे यहाँ, उनका किस तरीके से यहाँ पर असर रहेगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, महाराष्ट्र में, नागपुर में? नागपुर में तो फिलहाल अपन इतने पिछले साल भी देखते आए हैं। इससे पहले वाले चुनाव में फडणवीस साहब ही जीते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वही बाजी मारेंगे। अरे लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि उनका मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाएगा और चुनाव उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है इस बार। ऐसे लोगों को लगना है तो लगने दो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस बार भी आएंगे बीजेपी। इस बार भी बीजेपी आएगी? कहाँ, नागपुर में आएगी, दक्षिण पश्चिम में आएगी कि राज्य में आएगी? नागपुर में। नागपुर में आएगी। राज्य का कॉन्फिडेंस नहीं। गुरु, वैसे राज्य में क्या होने वाला है ना, ये किसी को नहीं मालूम है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, मेरे को वो भी चलेगा सर, यानी उनके जैसा इंसान पूरे इंडिया में कोई नहीं होगा। क्यों ऐसा? मतलब क्या ऐसी खूबी है? अच्छा काम करते सर, यानी अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यानी एक आध अच्छा काम बता दो। एक आध अच्छा काम सर, एक आध अच्छा काम गिनाने लायक है नहीं। उनके इतने सारे अच्छे काम है कि उनके काम अपन गिन नहीं सकते, इतने सारे अच्छे काम है। अच्छा। आप बोल रहे हो कि एक आध अच्छा काम गिना दे, आप ये बताओ कि उनके कौन से काम अच्छे नहीं है, आप ऐसा पूछो। उनके यानी वो जो भी काम करते हैं सभी काम अच्छे करते हैं। पर एक अंकल जी से हम बात करते हैं। ये बताइए, हम ये जान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का कामकाज कैसा है, क्या लगता है आपको, कैसा है काम उनका? देखो, अपने भारत में हर वर्ग के लोग रहते सर, उसमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मतलब कैसा है,
जो काम करता है परिस्थितियों के अनुसार, देवेंद्र जी फडणवीस का बीजेपी में और पूरे ऑल ओवर टू इंडिया में सबसे अच्छा व्यक्तिमत्व है, क्योंकि वो एक सुशिक्षित इंसान है, बहुत ही उनको नॉलेज है, सब विषय के बारे में उनको नॉलेज है। बाकी क्या है, जिनकी जो उनके जो पद पर रहते हैं उनको सब पढ़ाई नॉलेज होना बहुत ही अच्छी बात रहती है। किसी किसी को नॉलेज नहीं रहता, बाकी जो है लीडर लोग, उनको कोई भी जो विषय है उनको विषय पे उनको नॉलेज नहीं रहता, कुछ भी अपनी बवाल करते हैं, ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति लेकिन है। उनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बहुत कम मिल पाते हैं, इतनी जिम्मेदारियां हो गई है उनकी। तो लेकिन आपको जिन मतदाताओं ने चुन के दिया उनसे तो मिलना चाहिए। हाँ, ये बात बराबर है। सबसे पहले जो लीडर रहता, कोई भी पार्टी का हो, ऐसा कोई इसमें ये नहीं है, पब्लिक कंसल्ट ज़्यादा होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का है क्या? कम है। फडणवीस साहब का है, पब्लिक कंसल्ट है। कम है? नहीं, कम नहीं है, बराबर है, ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है, उनको नॉलेज है, उनका हर विषय में स्टडी है, उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, उनके पास परिपूर्ण अभ्यास है, पूरा विषय की उसमें जानकारी है। बाकी के लोग हैं वो ऐसे कुछ तो भी आरोप करती है, तो चलते रहता। लेकिन एक बात बताओ, हाँ। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, हाँ। तो लोकसभा के चुनाव में क्यों उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, जितना वोट मिलना चाहिए था उससे कम वोट मिले? अभी देखो सर, क्या है, जो समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं, समाज के हर वर्ग के लोग जो है, उनको क्या है, सब मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। भारत देश का प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है घर से निकलना चाहिए, घर में बैठकर मतदान नहीं होता, और कोई आपको आएगा लेके जाएगा ऐसा नहीं है। हर कर्तव्य, हर आदमी के, हर मतदाता के मन में भारत के प्रति अच्छा रवैया होना चाहिए। आप बात को घुमा रहे हैं, मैं सीधा सीधा सवाल पूछा कि देवेंद्र फडणवीस की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की पार्टी से एक उम्मीदवार थे, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना वोटिंग होना चाहिए था वोटिंग नहीं हुआ। एक तो पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी कि वोट जितने बीजेपी को मिलने थे, पार्टी को मिलने थे, वो भी नहीं मिले। नहीं, इसका कारण लोगों ने मतदान नहीं किया, इसमें कोई कारण नहीं है कि इनके ऊपर मतदान नहीं करने वाले जो हैं वो बीजेपी के वोटर थे। नहीं, अपन ऐसा नहीं कह सकते, उसमें सभी इसमें के लोग हैं, जिनकी इच्छा है वो गए मतदान करने के लिए, लेकिन सबने जाना चाहिए था। ये बताइए कि हम जानना चाह रहे हैं, ये जानने निकले हैं कि देवेंद्र फडणवीस का कामकाज कैसा है? अभी तो बहुत ही बेहतर है फिलहाल, और आने वाले कल में भी बेहतर रहेगा। अब अगर हमारे शहर का कोई सीएम हो या डिप्टी सीएम हो तो नेचुरल है हमारे शहर के लिए भी उसकी बेनिफिट्स है, और वो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे लाडली योजना है या विकास कार्यों में जितनी भी उनकी रुचि रही है, उतना तो मैंने दूसरों को करते नहीं देखा। एक नितिन जी गडकरी और दूसरे ये। आप पार्टी के हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, पार्टी का इशू नहीं है, पार्टी से बिलोंग कर, मैं एक पार्टी का हूँ, अगर हूँ भी तो मैं एक मानव भी हूँ ना, मैं इंसान भी हूँ, मुझे भी समझता है, मैं मुझ में भी एक जान है। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, ये इशू इतना ही है कि पार्टी का काम उन्होंने योग्य किया है और अच्छा किया है, उनको जो जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से निभाई है। लेकिन जैसे आप मानव हैं वैसे विपक्ष के लोग भी मानव हैं, वो बात कह रहे हैं, तो वो उनकी बात सही माना जाए? वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी बातें कहते हैं कि फडणवीस के कामकाज पे आरोप लगाते हैं और रोज़ाना आरोप लगते हैं, मतलब उनके पास में जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, उसको लेके तो रोज़ बातें होती हैं। अभी ऐसा है कि विपक्ष का काम ही है प्रश्नों को उठाना, पर उनकी जब सरकारें रही तो क्या नहीं हुआ इस राज्य में। मैंने डेवलपमेंट तो इन 15 सालों में देखा है इस शहर में डेवलपमेंट, नहीं तो नागपुर को शायद ही कोई पहचानता था, शायद पहचानता है ना, पहचान तो थी नागपुर शहर की, लेकिन डेवलप शहर से नहीं थी। अच्छा, डेवलप शहर से नहीं थी, तो ये इस तरीके का मत है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम, एक मिनट बातचीत कर सकते हैं आपसे? ये हम जानने निकले हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस का काम है उसको आप कैसे देखते हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं,
और उनके ऊपर में जो लगातार आरोप लग रहे हैं, होम मिनिस्ट्री जो वो संभाल रहे हैं, उस पर एज अ सिटीज़न नागपुर के आप हैं, तो क्या आप लोगों का सोचना है, कहना है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी का काम तो हम सब देख रहे हैं, मेट्रो है, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि बीइंग नागपुरकर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को आए हैं। और रही बात गृह मंत्रालय की, तो हर एक दफ़ा मतलब ये तो अपने देश का ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब देवेंद्र फडणवीस जी का अकेले का ये सब्जेक्ट नहीं माना जा सकता है कि ऐसे कई सारी घटनाएं हुई, मुंबई ताज का हमला हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का हर सरकार के तरफ से एक जनरल पर्सन बोल के, एक सामान्य इंसान बोल के मेरा तो सभी को यही सवाल है कि इतना सब टैक्सेशन हो, ये सारी चीज़ें रहती, तो ये फिर जाता कहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर में नहीं लगता है? तो ये तो सभी के लिए, जस्ट नॉट फॉर देवेंद्र फडणवीस, इज़ फॉर दी एवरी गवर्नमेंट। अच्छा, आप महिला भी हैं, एक ये जानना था आपसे, शहर में जगह जगह पे वो बैनर भी लगे हैं, देवा भाऊ, और लाडली बहना का बड़ा बूम है। लाडली बहना को एक तरीके से सरकार ये बता रही है कि वो गेम चेंजर उसके लिए ये योजना साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम है इससे कुछ फ़ायदा होगा सरकार को? देखिए, दे आर द स्ट्रैटेजी मेकर बेसिकली, सो दे ओनली कैन अंडरस्टैंड वो स्ट्रैटेजी दे आर अप्लाइंग और कौन से वर्क के लिए है। अगर जो वर्क के लिए वो स्ट्रैटेजी है और इतने मातबर लोग ऊपर बैठे हैं स्ट्रैटेजी मेकर्स, तो डेफिनेटली कुछ सोच के उन्होंने ये योजना लाई होगी और उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी वो अप्लाई किया होगा। और रही बात बाकी बैनर्स की, तो ये तो हर पॉलिटिशियन हम लोगों ने देखा है कि हर जगह पर ही बैनरबाजी चलती है, उसके सिवा तो कोई इलेक्शन है ही नहीं। सो मतलब ये देवेंद्र जी हो या कोई भी हो, वो अपना प्रचार प्रसार तो करेंगे, तो इलेक्शन का क्या बोलते हैं, मूड सेटर रहे टाइप का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नाम कौन सा अच्छा लग रहा है? देवेंद्र अच्छा लग रहा है या देवा भाऊ इस समय जो चल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है? ये ना ऑडियंस का सवाल है भैया, कि जो नहीं, क्लिक कौन सा करेगा? ये जैसा आजकल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी बनती है, कैंपेन में भी स्ट्रेटेजी बनती है, अलग अलग स्लोगन आते हैं, गाने आते हैं। आजकल ये स्लोगन चल रहा है देवेंद्र फडणवीस के लिए, देवा भाऊ। ये ना अपने नागपुरी लैंग्वेज एक थोड़ी सी बाकी महाराष्ट्र से अलग है, तो आई गेस देवा भाऊ इज़ क्वाइट इम्पैक्टफुल। और देवेंद्र जी जो है वो तो है ही पहले से नाम सब में, मतलब जो फेमस या प्रमोशनल नेम है वो तो देवेंद्र जी है। चलिए, धन्यवाद, आप समोसा खाने आए हैं, आप वो लीजिए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बात करें, क्या खा रहे हैं आप? कचौरी खा रहे हैं, समोसा? अंकल नहीं हैं आप? अरे वाह, आपके तो सर के सफ़ेद हुए हैं, मेरी दाढ़ी के हो गए हैं, तो अंकल मैंने आपको बोला, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप ये बताइए कि देवेंद्र फडणवीस का कामकाज आपको क्या लगता है? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं, तो उनका कामकाज कैसा है और उनके ऊपर में जो राजनीतिक हमले हो रहे हैं वो किस तरीके से? देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र से लेके दक्षिण पश्चिम में बहुत अच्छे काम किए हैं, इतना ही मैं बता सकता हूँ। इसका फ़ायदा होगा? फायदा राजकीय दृष्टि से देखा जाए तो बात अलग है, लेकिन व्यक्ति करके और उन्होंने जो परिश्रम किए हैं पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो परिश्रम अनमोल है। वो अनमोल है और इसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को होगा, ऐसा भी आपका मानना है? नहीं, बीजेपी को होगा नहीं होगा वो बात मतदारों पे निर्भर है। नहीं, पर जब आप बता रहे हैं कि इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा व्यक्तित्व है, तो उसका असर तो ग्राउंड में होना चाहिए ना, लोगों के बीच में होना चाहिए। तो जरूर होगा। ऐसा लगता है आपको विधानसभा चुनाव में? होगा ही, उनको वैयक्तिक दृष्टि से तो होगा ही। नहीं, लेकिन आजकल तो बात ये हो रही है कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी हवा जरा थोड़ी सी टाइट है, लीड कम होने वाली है। भैया, मेरे को राजकारण समझता नहीं, मैं देवेंद्र को पहचानता हूँ, उनके बारे में वैयक्तिक टिप्पणी किया, राजकारण मेरे को मालूम नहीं। राजकारण आपको, लेकिन क्या लगता है आपको, हवा सही में थोड़ी सी टाइट है क्या? किसकी हवा? देवेंद्र भाऊ की। मेरे को तो लगता है आपकी टाइट है। मैं थोड़ी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो मेरी हवा को इन्होंने टाइट कर दिया। अब हम
यहाँ पे हमारा जो ये कार्यक्रम है उसको विराम लगाएंगे। और हमने ये कोशिश की कि जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के जो लोग हैं आखिर क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं। आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद में राज्य चुनाव की ओर जाने वाला है। लेकिन राज्य के चुनाव में जाने से पहले ही जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस वो राजनीति के केंद्र में है और उनको लेकर जो है लगातार बयान हो रहे हैं और विपक्ष उन पर हमलावर है, आक्रामक है। तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होकर हमने उनके कामकाज के बारे में उन्हीं की जनता से राय जानने का प्रयास किया। कैमरामैन मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।